बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। दिमाग है या घर पे छोड़ के आए हैं? बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है। इन्हीं के जो जातिगत जनगणना का सेंसस हुआ था उसमें बिहार में 2,97,00,000 परिवार थे। अब पूरे बिहार सरकार में नौकरी कितनी है आज की तारीख में? 14 लाख। पूरे देश में सरकारी नौकरी कितनी है? सारे राज्यों को जोड़ लीजिए और सारे केंद्र सरकार की नौकरी जोड़ लीजिए तो 2,60,00,000। ये भाई साहब महान तेजू बाबा ये अकेले 3 करोड़ 3.5 करोड़ नौकरी बिहार में दे देंगे, वो भी 20 महीने में। लोग दिमाग वहाँ घर छोड़ के आता है क्या, या कुछ खा पी के आता है? ये शोध का विषय है। राहुल गांधी उठते हैं पब्लिक मीटिंग में, कहते हैं गरीबी को हम एक झटके में ख़त्म कर देंगे। अरे दादी के समय से गरीबी हटाओ 71 से चल रहा है, 50 साल हो गए और ये झटके में गरीबी ख़त्म कर देंगे? ये 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो 2 उल्लू हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके पास विजन है, 17 महीने उनको अपने विजन को रिवीजन करने की जरूरत है। 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नीचे थे, वो डिप्टी सीएम थे, वो सीएम नहीं थे। डिप्टी सीएम एक मंत्री का दर्जा होता है, उसकी औकात नहीं होती नौकरी देने की। 10 लाख नौकरियां एनडीए सरकार ने दिया, नीतीश कुमार के सिग्नेचर से दिया। अभी इस बार हम कहें कि 1 करोड़ रोजगार के अवसर और 10 लाख सरकारी नौकरी हम उपलब्ध कराएंगे। बैल बुद्धि लोग को ज्यादा जवाब नहीं देना चाहिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी ये परेशानी है। इधर चिराग पासवान नाखुश दिख रहे हैं, नित्यानंद राय जी उनके आवास पर गए थे मुलाकात करने। नित्यानंद राय अच्छे चिराग दोनों बाहर में साथ में निकले। चिराग ने भी कहा बातें सकारात्मक हुई हैं, नित्यानंद जी ने भी कहा कि सब बातें ठीक हैं, सब हो गया। अब खुद चिराग इसकी घोषणा करेंगे। एनडीए में कोई नकारात्मक की जगह ही नहीं है, सब कुछ हंसी खुशी। कल परसों में आपसे काम में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ज्वाइंट एनडीए कैंडिडेट की घोषणा होगी, सीट दर सीट। मांझी जी भी है, वो भी नाराज दिख रहे हैं कि अगर मिलेगा तो सब, नहीं तो फिर न मांझी, न कुशवाहा, न चिराग, न जेडीयू, कोई नाराज नहीं है, न बीजेपी नाराज है। पांचों एक हाथ की उंगली की तरह है। बंद के बनेंगे मुक्का, और ये मुक्का पड़ेगा, बहुत जोर का पड़ेगा, बता रहे हैं। मुंबई में है, वो पीएम ने कहा है, ब्रिटेन के पीएम से, कि खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि लोकतंत्र में कट्टरवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे, और ब्रिटेन के पीएम ने इससे सहमति भी जताई है कि खालिस्तानी मूवमेंट हो या इस्लामिक मूवमेंट हो, ब्रिटेन अब इसको फेस कर रहा है। उनके अपने नागरिकों को दिक्कत हो रही है। जिस तरह से मुसलमानों ने वहाँ पर नौटंकी की है, हर शहर दर शहर, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी को पनाहगार हो रहा है, तो इस पर ब्रिटेन के पीएम भी प्रधानमंत्री से सहमत थे और बिल्कुल कड़ा एक्शन होगा। और हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी कंसर्न्स को समझा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि हम यूके और भारत तकनीकी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर जो कर रहे वो एक बेहतरीन उदाहरण है। यूके $1 ट्रिलियन तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का केवल 3 देशों में से एक, और भारत चौथे स्थान पर भी है। देखिए, भारत और यूके आपस पारस्परिक सहयोग में एक नेचुरल अलायंस पार्टनर है, और टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जितना काम हो रहा है वो एक सघन उदाहरण है कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था दोनों देश की सुधरेगी, नौकरी के अवसर निकलेंगे और एक वृहद अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि दिल्ली की जनता को ये कहने आया हूँ कि इस बार दोहरी दीपावली होगी। जीएसटी की स्लैब कम कर दिए, 395 से ज्यादा वस्तु पर भी या तो टैक्स शून्य हो गए या तो फिर 5% हो गए। 12 लाख से ज्यादा स्लैब है वो टैक्स खत्म कर दिया गया। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2 लाख से ज्यादा लोगों को, हर व्यक्ति को टैक्स लग जाता था। देखिए, ये बात तो सही है। मनमोहन सरकार में आपको ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, वेल्थ टैक्स, 100-200 टैक्स लगते थे हर राज्य सरकारों में। आज वो खत्म होकर एक जीएसटी हो गया। वो जीएसटी की भी दरें इतनी सरलीकरण हो गई कि हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आ गया है। 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था इसी साल बढ़ने की उम्मीद है। तो इसीलिए बिल्कुल गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली क्या, पूरे देश में 2 बार दिवाली मनाई गई है। अच्छा, ये कांग्रेस से वो जितने भी शीर्ष नेता है वो आए थे और बिहार सरकार के खिलाफ 20 साल में कहा कि कुछ नहीं किया, सब विनाशकार है। कांग्रेसियों को कुछ समझ में आता है? अपने राज्य में जाके देखें ना, हर राज्य को तो गुठली की तरह चूस के फेंक देते हैं। इनके अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि मुझे हर महीने 500 करोड़ रुपए सोनिया जी के यहाँ पहुँचाने पड़ते हैं, तभी मैं इस कुर्सी पे बना हुआ हूँ। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों का जब ये हाल रहेगा तो राज्य क्या करेगा?
ये आके यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। कांग्रेसी मतलब चोर।